Hello everyone, welcome back to my channel Wonderla Amita। आज मैं आपके लिए लाई हूँ YouTube की मोस्ट लाइक्ड रेसिपी जो कि है बेकरी स्टाइल एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बताने वाली हूँ मैं आपको कि चॉकलेट केक कैसे आसानी से घर में तैयार कर लें और उस पर आइसिंग कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम सुपर सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस चॉकलेट केक बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई ओकेशन आने वाला है या किसी का बर्थडे और आप केक बनाने का सोच रहे हैं तो ये केक ज़रूर बना के सरप्राइज़ कर दीजिए। और अगर यूं ही आप विंटर्स की कड़कड़ाती ठंड में हॉट कॉफ़ी के साथ चॉकलेट केक का मज़ा लेना चाहते हैं तब तो डेफिनेटली ये रेसिपी बनानी बनती है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चॉकलेट केक बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ खास टिप्स भी दूंगी। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और फर्स्ट टाइम अगर आप केक बनाने जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। केक की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है बट ये वाली कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स हैं। वो मैं आपको आगे रेसिपी शेयर करते वक्त बताऊंगी। ज़रूर बने रहिए। सिंपल तरीके से बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। केक बनाने के लिए जो सबसे पहली स्टेप होगी वो चाहिए रहेगा हमें एक एल्युमिनियम का डब्बा यानी कि केक टिन। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी एल्युमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का बर्तन ले लें जो कि गोल आकार में हो, इस प्रकार से जिसमें केक का शेप हमारा राउंड आए। अगर राउंड नहीं है तो आप स्क्वायर शेप का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप 2 बूंद तेल डालें और उंगलियों की सहायता से पूरा जो तेल है वो ग्रीस कर लें उस डब्बे को। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा मैंने तेल ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैदा डालते हुए या तो गेहूं का आटा भी डाल के इसको डस्ट कर लें। जो टिन है उसको डस्ट कर लीजिए। इधर आपको फिर पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर की ज़रूरत नहीं लगेगी और यहाँ पे अपना जो केक है वो बीच में चिपकेगा नहीं। उसके बाद एक कुकर या कढ़ाई ले लें, उसको 10 मिनट प्री हीट होने रख दें लो फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए हम इसको हीट होने देंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है हम कॉफ़ी और पानी का एक घोल तैयार करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ली है और उसमें आधा कप पानी डालते हुए इसका एक मिक्स करते हुए इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से फेंट के और साइड में रख दूँगी। तो बस पानी और कॉफ़ी को मिक्स करके इसका घोल साइड में रख दूँगी। उसके बाद जो तीसरी स्टेप रहेगी वो ये रहेगी कि एक बाउल लूँगी मैं और बाउल में ले लूँगी मैं ऑयल। ऑयल जो मैंने लिया है वो 1/4 कप लिया है। नो फ्लेवर ऑयल है ये, जिसमें कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है। उसके बाद मैंने शुगर यूज़ की है 1 कप। तो अगर आपके पास जो रेगुलर चीनी है उसको पीस के आप डालें इसमें और इन ऑयल और शक्कर को जो आइसिंग शुगर है उस दोनों को अच्छे से फेंट लें। आप देखेंगे ये अच्छे से फिट जब आप फेंटेंगे तो ये ऐसे क्रम्बल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। जो हमने कॉफ़ी का मिश्रण तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देना है और फिर इसको फेंटना है तो ये अच्छे से फिट जाएगी। और आप उसको अच्छे से फेंटें जिसमें कोई लम्स ना बने और एक घोल तैयार कर लें। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूसली फेंट लें। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप चम्मच की सहायता से भी फेंट सकते हैं। तो ये अब सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क करके मैं साइड में रख दूंगी और फिर यूज़ करूंगी एक छन्नी। तो इस प्रकार की आप एक छन्नी ले लें और फिर उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे। बट मैंने यहाँ एक कटोरी की नाप लिया है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लें और उसी से सारे मेजरमेंट ले लें। तो मैंने जो कटोरी दिखाई थी उससे मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है जिसको मैंने छाना हुआ है। तो मैं सबको एक साथ ही छानूंगी, अलग अलग करके नहीं छानूंगी। फिर मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट बिस्किट को मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, इससे हमारा जो केक है बहुत अच्छा फ्लफ़ी बनेगा। फिर
1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है, यानी खाने वाला सोडा, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं छानते हुए लिक्विड वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें डालूंगी। तो ये जो छानने का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी छन्नी ले लें जो आपके पास है और उससे छान के लिक्विड इंग्रेडिएंट में डाल दें। अब आराम आराम से हल्के हाथों से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और एक ही डायरेक्शन में कोशिश करिएगा कि आप विस्क करें, और स्लोली स्लोली हाथ से करें, प्रेशर ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि हमने जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल चुके हैं। और इसी स्टेज पे आप विनेगर डाल दीजिएगा। मैं भूल गई हूँ, मैं आखिरी में डालूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर, खाने वाला जो हमारा सिरका रहता है वो आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा हमारा केक जो है फ्लफ़ी बनेगा। और इसी स्टेज पे आपके पास अगर चॉकलेट का सिरप है, यानी कि जो एसेंस आता है मार्केट में, वो भी डाल सकते हैं। तो ये विनेगर मैंने डाल दिया और आप यहाँ पे चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और भी अच्छा और चॉकलेटी आएगा। और हल्के हाथों से उसको मिक्स कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो केक का बैटर है वो बनके तैयार है। और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये हमारा जो बैटर है ये तैयार है। तो ये जो सिरप है ये ऑप्शनल है, क्योंकि आप चॉकलेट फ्लेवर बढ़ाना चाहें तो आप ये एसेंस ज़रूर डालें। अब जो हमने केक टिन ग्रीस करके रखा था और डस्ट करके रखा था उसमें ये आप पोर कर दें, और पूरा पोर करने के बाद 1-2 बार उसको टैप कर लें, जो भी आपका प्लेटफॉर्म सरफेस पे उसको अच्छे से एक बार ठोक लें। और फिर उसके बाद जो आपने कढ़ाई और कुकर प्री हीट होने रखा है उसमें आप उसको रख दें। तो एक ज़रूरी बात कि जब हम प्री हीट होने रखेंगे तो आप कोई भी नमक ले लें। ये नमक है, ये सैंड जैसा लग रहा होगा आपको, रेत, पर ये रेत नहीं है। हम इसको रीयूज़ करते रहते हैं, इसलिए वो जो नमक का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इस प्रकार का आप कोई भी कुकिंग स्टैंड रख लें। इससे क्या होगा, अगर आपका जो बेस है वो ज़्यादा केक टिन में ज़्यादा स्ट्रांगली हीट नहीं लगेगी, इस वजह से हमने रखा हुआ है। आप चाहें तो कटोरी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब जो गैस की फ्लेम है वो हाई फ्लेम कर दी है, और 1 मिनट तक मैं जो अपने गैस की फ्लेम है वो हाई पे रखूँगी और वहीं पे रहूँगी। और फिर उसके बाद इसको कम से कम 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पे कुक करूँगी। टूथपिक से मैंने बीच में चेक किया था 25 मिनट्स बाद, तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ा सा गीला गीला आया है, तो दैट मीन्स उस टाइम वो कुक नहीं हुआ था। और अब मैं दूसरी बार चेक कर रही हूँ आफ्टर 30 मिनट्स, तो ये एकदम क्लीन होके टूथपिक आई थी, दैट मीन्स ये केक बन के रेडी है। अब आई आई एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे कई बेकर्स होते हैं जो ऊपर की लेयर है ना केक को कट कर लेते हैं जब आइसिंग करते हैं, जिसमें कि जो ऊपर का जो भाग होता है जो फूल के कभी ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, तो जब बेकर्स होते हैं वो इस भाग को कट कर लेते हैं जिसमें कि आइसिंग अच्छे से हो। तो हमारा चॉकलेट केक बन के तैयार है। अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले ली है मॉड्स की। ये 400 ग्राम है और आसानी से रीज़नेबल रेट्स पे मार्केट में मिल जाती है। अब भाई अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आपने तो केक बना लिया, और सेकंड स्टेप क्या है, अब हमारी जो चॉकलेट की गनाश है वो बनाने की। तो आप एक कोई भी बर्तन गैस पे रख दें और पानी को उबलने दें। साथ ही साथ आप जो चॉकलेट डार्क चॉकलेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको कर लें कट, बारीक बारीक कट करें। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये कि जब भी आप चॉकलेट को डबल बॉइलिंग मेथड से उसको मेल्ट करें, तो पहले जो चॉकलेट को आप काट रहे हैं वो एक ही भाग में, मतलब एक ही जैसे काटें। तो जब आप उसको डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करोगे तो वो एक जैसी मेल्ट होगी, और उससे क्या होगा कि आपकी चॉकलेट बर्न नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने नाइफ से लगभग एक ही जैसे कतरन तैयार की है चॉकलेट की, जो बारीक बारीक काट के हमने तैयार किए हैं ऐसे पीसेस, वो बहुत ही एक जैसे पीसेस कट किए हैं, जिसमें कि जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये सब एक ही तरीके से एक ही टाइमिंग पे मेल्ट हो और हमारी जो चॉकलेट है वो बर्न ना हो। अब दूसरी स्टेप क्या है कि हमारा जो पानी है वो बॉईल हो गया था, उसके ऊपर आप दूसरा कंटेनर रख दें। ज़रूरी नहीं जो भी हमारा ग्लास हीट सेफ हो वो रखें। तो ग्लास यहाँ पे ये माइक्रोवेव सेफ था तो वो मैंने रख दिया है ग्लास
बाउल, बट अगर आप चाहें तो आप स्टील का बाउल भी रख के उस पर चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप माइक्रोवेव सेफ बाउल रखेंगे या फिर स्टील का बाउल रखेंगे, उसमें आप चॉकलेट डाल दें और उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए मेल्ट होने दें। जो गैस की फ्लेम है वो आपकी लो पे रहेगी, और आप बंद भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपकी गैस की हीट जो है वो फ्लेम कितनी तेज़ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ भाप ही उसमें लगने देना है जब तक कि हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो गई थी और मैंने उतार लिया था गैस से नीचे और इसको मेल्ट होने दे रही थी, और फिर ऐसा मैं एक बार और किया है, गैस के ऊपर ले जाऊंगी बॉयलर के ऊपर और फिर से मेल्ट करूंगी। बस ध्यान रखना है कि आपकी चॉकलेट ऐसे कर्डल ना हो जाए, और कर्डल हो भी जाए तो आप घबराएं ना, उसको कंटिन्यूसली विस्क करें, वो ठीक हो जाएगी। अब आपको चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपने ये डार्क चॉकलेट मॉड्स की मेल्ट कर ली है और एक लिक्विड फ्लोई कंसिस्टेंसी तक आपको इसको विस्क करना है। और इसी प्रकार से आप फ्लेम के ऊपर बॉयलर के ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आएं या डायरेक्टली उस पर भी रख के बस कंटिन्यूसली चलाते रहें जिसमें वो बर्न ना हो। तो ये मेल्ट हो गई है। इस स्टेज पे आप इसमें डाल दें फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम है वो डाल दें, या फिर आपके पास मिल्क में जो फ्रेश क्रीम बनती है वो भी डाल सकते हैं, और उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें ऐड कर दें। एज एन ऑल्टरनेटिव अगर आपके यहाँ पे फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जो नो फ्लेवर कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया था वो भी आप डाल सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है 1/2 कप, और इसमें ऐड कर दूँगी और इसको फिर कंटिन्यूसली मिक्स करूँगी। गनाश बनाने का जो प्रोसेस होता है वो जनरली 2 इंग्रेडिएंट्स का होता है, और उसमें हम डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करते हैं पहले, और फिर उसमें फ्रेश क्रीम डालते हैं और फिर इसको कंटिन्यूसली विस्क करके एक लिक्विड कंसिस्टेंसी का फ्लोई कंसिस्टेंसी का हम चॉकलेट सिरप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको ही चॉकलेट गनाश बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा ये किस टाइप का अजीब सा कंसिस्टेंसी हो रही है, बट आप इसको कंटिन्यूसली चलाएं, ये बढ़िया हो जाएगी। तो बस फ्रेश क्रीम डाल के आप कंटिन्यूसली चलाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको बॉयलर के ऊपर रखना है यहाँ पे, तो पानी तो गर्म हो ही रहा है, बस उठा के आप अपना जो बॉयलर है या कंटेनर उसको इस पर रख दें और फिर कंटिन्यूसली चलाते हुए उसको विस्क कर लें। तो बस ये सिंपल प्रोसेस है, 2 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उनको 2 स्टेप में बस आपको मेल्ट करना रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी चॉकलेट या फिर गनाश बर्न ना हो, उसको कंटिन्यूसली चलाते रहें। बस इस पे रखते हुए आप इसको एक बार अच्छे से है ना विस्क कर लें, और एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का जो आपकी टेक्सचर है वो बन जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे इस स्टेज पे ये गनाश बन के तैयार है। अब इसको आप गैस की जो फ्लेम है वो ऑफ कर दीजिए और नीचे प्लेटफॉर्म पे उतार लीजिए बॉयलर को और कूल डाउन हो जाने दीजिए। एक बार ये कूल डाउन हो जाएगी, अगर आपको इसको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी और बढ़ानी है तो आप फ्रेश क्रीम ऐड करके उसके हिसाब से आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपको कितना गनाश लगेगा। यहाँ पे हम पूरा केक को गनाश से यू नो आइस करने वाले हैं, आइसिंग करने वाले हैं, पूरा डेकोरेट हमारा चॉकलेट गनाश से होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और बढ़ा रही हूँ, और थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, सॉरी, और कंसिस्टेंसी भी एक बार चेक कर रही हूँ कि सही है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ का मुझे ध्यान रखना था, इसलिए मैंने और फ्रेश क्रीम ऐड कर दी थी। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, आप कितना गनाश यूज़ करने वाले हैं उसके हिसाब से उसको उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और एक बार उसका टेक्सचर भी चेक कर लीजिए। जितना फ्लो ही रहेगा उतना बेटर रहेगा, मतलब एकदम ही हमको लिक्विड नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पोर नहीं कर रहे हैं, इस पर हम बेसिकली उसको डेकोरेट करने वाले हैं। पोरिंग वाला चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा लिक्विड कर सकते हैं और सिर्फ केक के ऊपर पोर कर सकते हैं। तो अगर आपको पोर करना है तो आप इसको एकदम ही फ्लोई बना लें और केक के ऊपर बस पोर कर दें, अपने आप पोरिंग कंसिस्टेंसी का बन जाएगा। बट यहाँ पे मैं इसको आइजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा थिक ही यूज़ करूँगी। तो ये चॉकलेट गनाश बना के अब मैं इसको फ्रॉस्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट दिख रही है मुझे, आप देखिए कितनी रिच दिख रही है, एकदम फ्लोई
दिख रही है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी की दिख रही है और कितना बढ़िया कलर और कितनी चॉकलेटी एकदम रिच दिख रहा है ये गनाश। तो अब इस स्टेज पे ये इसको कूल डाउन करूँगी मैं। और कूल डाउन करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक बार रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करने के बाद ये ठंडी हो गई है और क्लिंग रैप से इसको रैप करके रेफ्रिजरेट नॉर्मल जो हमारा फ्रिज है रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। तो जब आप इसको क्लिंग रैप करें तो आप ध्यान रखें जो आपका जो क्लिंग है रैप वो नीचे तक चॉकलेट को टच करना चाहिए, सिरप को टच करना चाहिए हवा में, मतलब पूरा ऊपर तक नहीं करना है, इसको नीचे तक ले जाइए। तो आप देख रहे होंगे मैं फिंगर्स से उसको नीचे ले जा रही हूँ और चॉकलेट की जो सिरप है उसको टच करा रही हूँ। तो बेसिकली अच्छे से ये पूरा से इसको क्लोज करते हुए अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो मैंने ऐसे 2 बैचेस बनाए थे और दोनों को रख दिया है। 2 बैचेस मैंने लगाया था और ये हमारा चॉकलेट केक बन के तैयार है, कूल डाउन हो गया है ये रूम टेम्परेचर पे और एकदम बढ़िया आया है। तो अब जनरली बेकर्स क्या करते हैं जब उनको आइजिंग या फिर डेकोरेशन करना होता है केक को तो इसके लेयर्स कर लेते हैं वो 1 2 3 पीसेस डिपेंड ऑन कि वो कितना केजी बना रहे हैं। मैंने इसको कट नहीं किया था क्योंकि मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे फटाफट बनाना था। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसको अपर वाला जो इसकी सरफेस है उसको निकाल सकती थी बट मैंने निकाला नहीं। अब अब जो चॉकलेट गनाश हमने रेफ्रिजरेट होने रखा था उसको मैं निकाल के लेके आ गई हूँ। अब इस स्टेज पे अब मैं उसको चेक कर रही हूँ क्योंकि हमें अब केक को डेकोरेट करना है इसी गनाश से जो हमने प्रिपेयर किया था। तो ये मैं फ्रिज में से निकाल के लेके आई हूँ और इसको एक बार मैं विस्क करूँगी अच्छे से। चाहे तो हाथ से विस्क कर लें और यहाँ पे देखिए केक बहुत सुपर सॉफ्ट बना है। तो मैं एक बार चेक कर रही थी तो आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। प्रेस किया था तो वो अपने आप ऊपर राइज हो जाएगा। मैंने 2-3 बार उसको प्रेस कर दिया था तो बेचारी थोड़ा सा दब गया था बट हाँ अच्छा खासा स्पॉन्ज बना था, बहुत अच्छा था। तो जैसे मैंने आप कहा इसकी अब इस स्टेज पे हम अपने केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो चॉकलेट गनाश हम फ्रिज में से लेके आए थे अब उससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो कोई भी फ्लैट सरफेस का आपके पास स्पून है, फ्लैट स्पून है तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। मेरे पास ये स्प्रेड वाला जो नाइफ आता है डेकोरेशन का वो था। तो अगर आपके पास इसी कोई भी फ्लैट स्पून है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप उसको भी यूज़ कर लें। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, क्रम्बल कोट किया था। तो क्रम्बल कोट क्या होता है, बेसिकली जो हम बेस रहता है केक का उसके ऊपर जब फर्स्ट लेयर करते हैं डेकोरेट कोई भी आइजिंग फ्रॉस्टिंग या गनाश से तो उसको क्रम्बल कोट बोलते हैं। तो वो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्रम्बल कोट कर दिया था। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से सिंपली मैं उसको बस लगा रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पे जो केक के लिए टर्न टेबल आती है वो नहीं है। तो आप क्या करिए, एक सिंपल ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक प्लेट लें बड़ी और उसके ऊपर एक छोटी प्लेट रखें और फ्लैट होनी चाहिए ऑब्वियसली क्योंकि केक का सरफेस हमें फ्लैट ही चाहिए। तो वो देखिए जो छोटी प्लेट है वो मेरी फ्लैट है, उसके ऊपर मैंने रखा है और उसको बस रोटेट करते हुए मैं घुमाते जा रही हूँ। तो अभी जो क्रम्बल कोट होती है वो फिनिशिंग कोट नहीं होती है, तो उसमें हमेशा आपको ऐसे थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं लगेगी। तो अब इसमें सेकंड स्टेज में हमको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, यानी गर्म पानी भी ले सकते हो आप, है ना। और क्योंकि मौसम ठंडा है तो ठंडा जल्दी हो जाता है तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। बट आप गुनगुना पानी भी ले सकते हो, गर्म पानी भी ले सकते हो और जो भी स्पून से या फिर नाइफ से आप उसको स्प्रेड कर रहे हो, उसको लेवल अप कर रहे हो, उसको आप गर्म पानी में डालो नाइफ को या स्पून को और उसके बाद इससे आप फिनिशिंग दो। तो उससे क्या होगा, जो आपकी गनाश है या फिर जो भी फ्रॉस्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो स्मूदिंग करने का जो मेन टिप है यहाँ पे वो है गर्म पानी में आप अपनी स्पून या नाइफ को डालें और उससे स्प्रेड करें। जितना आप स्प्रेड करेंगे गर्म पानी लगा के उतनी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। तो वो आपको 1-2 बार करना पड़ेगा, एक बार में कभी नहीं आती है। तो आपको देखना समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद इससे आप उसको फिनिशिंग दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप चॉकलेट गनाश या फिर कोई भी फ्रॉस्टिंग को आप जब क्रम्बल कोट के बाद फिनिशिंग दें तो आप हमेशा गुनगुना या गर्म पानी में उसको नाइफ को डिप करते हुए इसको फिनिशिंग दें। तो देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग आ गई है और हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से लेवल अप हो गया है और चॉकलेट गनाश अच्छे से स्प्रेड हो गई है इक्वली। इसको आप और मैंने अब डेकोरेट किया है। तो मेरा जो सेकंड बैच था
चॉकलेट गनाश का, उसको मैं अब फ्रिज में से लेके आ गई हूँ। तो ये मैं आइसिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पे मैं केक के लिए जो डेकोरेशन की नोज़ल आती है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरीके से जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मेहंदी के कोन बनाते हैं, वैसे ही आप केक के लिए भी पाइपिंग बैग यानी कोन बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आगे से कट कर लें और उससे ही फ्लैट उसको प्रेस करते हुए उससे डिज़ाइन दे सकते हैं, अगर आपके पास नोज़ल नहीं है। तो मैंने तो भाई है ना, यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग बैग था, तो मैंने उसमें ये फ्रॉस्टिंग को पहले अच्छे से विस्क कर लिया था। तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आप चॉकलेट गनाश को अच्छे से हाथ से फेंटते हुए लगभग 5 से 7 मिनट तक आप कंटिन्यूसली फेंटें और उसको अच्छे से थोड़ा सा विस्क कर लें। उसके बाद आप पाइपिंग बैग में फिल करें। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथिन, जो अच्छी सी स्मूथ सी पॉलीथिन हो, उसमें फिल करते हुए उसका नोज़ल मतलब कट करें टिप को और डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास नोज़ल और पाइपिंग बैग था तो मैंने उससे फिल करके और डेकोरेट किया था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप ये चीज़। और एक और बात बताना चाहूँगी, कभी भी आप चॉकलेट गनाश को डायरेक्टली पाइपिंग बैग में ना डालें। यहाँ पे ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे मैंने गनाश को डायरेक्टली पाइपिंग बैग में डाला था तो वो थोड़ा सा स्टिफ सी थी, तो वो थोड़ा सा चिपक गई थी पाइपिंग बैग में और वो अच्छे से जा नहीं रही थी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप एक फ्लैट पॉलीथिन ले लो, कोई भी बैग ले लो जो अच्छा क्लीन है ना बैग है, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कोई भी मिल्क जिसमें आता है वो पैकेट ले सकते हो, और उसमें पहले चॉकलेट गनाश रख लो और फिर वो पाइपिंग बैग के अंदर डालो और फिर है ना आप उसको अच्छे से बंद करके और फिर यूज़ करो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पाइपिंग बैग है वो क्लीन रहेगा और आपकी जो क्रीम है या फिर गनाश है वो अच्छे से नोज़ल में से निकलेगी और चिपचिप नहीं होगा, बहुत क्लीन वर्क होगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने बस पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा के अपने हिसाब से डेकोरेट कर लिया था। तो डेकोरेशन मैंने अपने हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा डार्क चॉकलेट केक है, तो इस वजह से मैंने जो चॉकलेट को कट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक ही भाग में बहुत बारीक बारीक से पीसेस किए थे, तो मैं उसी को यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग और नोज़ल नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथिन ले लें और उसमें अच्छे से चॉकलेट गनाश को फिल करते हुए आप अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने नोज़ल की सहायता से डिज़ाइन दे दी थी। और फिर उसके बाद आप इसमें फ्रूट्स रखना चाहें या फिर जो हमने चॉकलेट के बारीक कतरन सी की थी, रिमेंबर, छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक चॉकलेट के पीसेस किए थे, आप वैसे उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो उनको साइड में लगा दें, चाहे तो उसको बीच में फिल कर दें। हमने उसको बीच में फिल किया था, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यही मैं इसकी बात करी थी, ये कतरन की। तो चॉकलेट को ऐसे बारीक पीसेस में कर लें। चाहे तो आपके पास अगर पीलर है, पीलर से भी चॉकलेट को कट करके इस तरीके से आप उसकी कतरन बना सकते हैं और ये बीच में फिल कर देंगे, बहुत बढ़िया लगती है और सारा पूरा चॉकलेटी लुक हो जाएगा। और जो लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट केक रहेगा। सुपर फुल चॉकलेट ओवरलोडेड केक है ये। तो बस इससे ही मैंने बीच में डेकोरेट कर दिया था। तो बढ़िया हमारी चॉकलेट गनाश से आइजिंग हो गई है। हमने डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट के जो वहाँ पे पीसेस भी डाल दिए थे। और अब थोड़ा सा इसको कलर कंट्रास्ट देने के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज़ रख लें। यहाँ पे मैंने अनार को यूज़ किया था क्योंकि वो मैं खाती हूँ। और तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी फ्रूट आप खाना पसंद करें वो आप इसमें ऐड कर लें। और हमारा जो चॉकलेट केक है वो बन के तैयार है। आई वोंट से चॉकलेट केक, इट्स बेसिकली अ डबल चॉकलेट केक या फिर इसको चॉकलेट ट्रफल केक से जाना जाता है। तो ये सुपर रिच चॉकलेट ट्रफल केक बन के तैयार है, एगलेस, सुपर सॉफ्ट, बेकरी स्टाइल। कोई भी ओकेशन पे बनाएं सिंपल तरीके से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, वील आंसर दोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमीता।